एमएमआरडी को कुछ भूमि माफिया लोग जो होते हैं उन्होंने गुमराह किया। मैं जमीन खरीदा हूँ और मैं जमीन का मालिक हूँ। ये झोपड़े तुम लोग तोड़ा नहीं मैं, और ये तुम्हारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग यानी MRTP एक्ट के तहत MMRDA ने कोरेगांव वेस्ट के राम मंदिर क्षेत्र में अजीत ग्लास गार्डन के पास अपनी बहुमूल्य जमीन पर हुए अवैध कब्जे को कल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। MMRDA अधिकारियों ने बिना अनुमति किए गए निर्माण को गैर कानूनी बताते हुए MRTP एक्ट 1966 की धारा 52 और 53 के तहत जारी नोटिस के बाद ये कार्रवाई की। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस अवैध कब्जे और निर्माण में शब्बीर मेमन और इसके सहयोगियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता रही। शब्बीर मेमन पर पहले भी कई जगहों पर अवैध कब्जे, SRA प्रोजेक्ट्स में अनियमितताओं, गरीब निवासियों और धमकाने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप लगते रहे। स्थानीय चर्चाओं में फवाद मेमन का नाम भी इन गतिविधियों से जुड़ा हुआ आता रहा है। नागरिकों ने MMRDA और संबंधित एजेंसियों से मांग की है कि केवल डेमोलिशन तक सीमित न रहते हुए शब्बीर मेमन सहित सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ MRTP एक्ट के तहत फौजदारी कार्रवाई, FIR दर्ज कर और मुकदमा चलाना शुरू किया जाए। जनता की प्रमुख मांगे: सरकारी खर्च की वसूली। डेमोलिशन के दौरान MMRDA द्वारा खर्च किया गया पूरा पैसा, मैन पावर और मशीनरी का व्यय शब्बीर मेमन जैसे जिम्मेदार लोगों से वसूला जाए। टैक्स पेयर्स का पैसा अवैध कब्जा करने वालों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। दोबारा कब्जा रोकने के उपाय: खाली कराई गई MMRDA जमीन को फ्यूचर में फिर से अतिक्रमण से बचाने के लिए तुरंत फेंसिंग, CCTV सुपरविजन और नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। व्यापक जांच: शब्बीर मेमन और उसके समूह के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर अवैध कब्जे, SRA प्रोजेक्ट्स में अनियमितताओं और गरीब को धमकाने के सभी आरोपों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जाँच कराई जाए। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि अगर अवैध निर्माण और कब्जे करने वालों पर सख्त कानूनी दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मामले लगातार बढ़ते रहेंगे। जनता का सीधा सवाल: MMRDA की जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जा साबित हो चुका है तो MRTP एक्ट के तहत क्रिमिनल एक्शन, FIR और रिकवरी प्रोसीडिंग्स कब शुरू होंगी? डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज इस घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए आइए देखते हैं वहाँ के हालात। महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं कोरेगांव वेस्ट राम मंदिर अजीत ग्लास पर, जहां पर एक MMRDA की जगह पे इंक्रोचमेंट जो हुआ था इनलीगल, उसका आज डेमोलिशन हुआ है MMRDA द्वारा। यहाँ पे जो बसे थे, जो पहले यहाँ पर रहते थे, जिनके घर यहाँ पर थे, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? कभी आपका नाम? मेरा अफरोजा मोहम्मद सईद शेख है और यहाँ पे जो झोपड़पट्टी अभी टूटी है वहाँ पे मेरा रूम था पहले। CTS नंबर जो था गलत था। MMRDA को कुछ भूमि माफिया लोग जो होते हैं उन्होंने गुमराह किया और गुमराह करके MMRDA ने यहाँ पे आके हम लोग का जो रूम था वो तोड़ के गया। और गरीब लोग आज है ना 7-8 साल से गटर के ऊपर रह रहे हैं वो लोग। उन लोग के घर में किसी के और अभी वो शब्बीर मेमन था। शब्बीर मेमन ने इधर हम लोग का जगह कब्जा किया और कब्जा कराने के बाद में जो है हम लोग की यहाँ पे गाला उला बना के हम लोग को एंट्री नहीं दे रहा, गाला उला बना के रह रहा था। आज हमारे को खुशी हुई जैसा हमारे घर में हुआ वैसे ही आज हमारे को खुशी हुई कि आज उनके तोड़ा है। हम लोग ने बोल सकते हैं जिम्मेदारी के साथ किसी का नाम दे रहे हो? नहीं, उनके ही झोपड़ा उन्होंने गाला बनाया था। हम लोग को बोला कि हमने हमारा जगह है ऐसा बोला। यहाँ 14 गाले वो लोग ने बनाए थे, जो बड़े बड़े गाले थे। उनका किसी का 25,000 भाड़ा था, किसी का 30, किसी का 35, 1 लाख डिपोजिट। आप लोग कब से? हम लोग 95 से थे। 95 से थे। हाँ, 95 से। क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट है? लाइट, मीटर? हमारा लाइट है, मीटर, ये मीटर था, राशन कार्ड है, अपना इलेक्शन भी अभी भी हम वोट दे रहे हैं। यहीं का सारा पुरावा हमारा पानी का था, हर चीज A to Z। हमारा पासपोर्ट यहाँ का बना है, हमारा वोटर ID सब कुछ है। घर थे? कितने झोपड़े यहाँ? 32 लोग थे। 32 लोगों का यहाँ पर डेमोलिशन हुआ, तो उसके बाद में आपने बनाने की कोशिश करी? नहीं, हम लोग आने की कोशिश की है। हम लोग को तकलीफ दिया। चौकी में भी बुलाया, चौकी में भी शब्बीर मेमन, और कौन बुलाएगा? ये जगह तो MMRDA की जगह है, लेकिन कैसा है कि MMRDA की भी नहीं है ये जगह। ये जगह प्राइवेट जगह है जो कि हम लोग की थी। हाँ। जो भी है हम लोग की जगह थी। हम लोग 95 से रह रहे हैं यहाँ पे, हम लोग की जगह थी। लेकिन इसमें जब हम लोग यहाँ पे रहने लगे तो कुछ लोगों की आंख में आ गया जो भूमि माफिया होते हैं, और हमारे साथ में फ्रॉड भी किया गया। शब्बीर मेमन ने बिल्डर भी लाए यहाँ पे
एक बिल्डर था, वो बिल्डर को लाके हम लोग को एग्रीमेंट भी करके दिया। हमीद बिल्डर था वो, उन्होंने आके हम लोग को भरोसा दिलाया कि हमें ना ये सारे का काम करते हैं, आप लोग को हम यहाँ पे बिल्डिंग बना के देंगे, आप लोग हमारे को एग्रीमेंट करो, इधर से पतरा मारो। तो हम लोग को एग्रीमेंट भी किया, लेटर भी दिया, उनका लेटर भी है हमारे पास, एग्रीमेंट भी है हमीद बिल्डर का। और उसके बाद में जब पतरा मार दिया हम लोगों ने, हम लोग को बैठा के पतरा मारा गया। अब पतरा मारने के बाद में हम लोग को बाहर निकाल दिया वो लोग। तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई की? कार्रवाई हम लोग ने बहुत किया। हम लोग ने लेटर, मैंने खुद लेटर डाले, कोर्ट में भी केस है, लेटर भी डाले हम लोग, ACP, DCP, म्हाडा, MMRD हर जगह लेटर जा रहे जहाँ पे आपका तोड़ दिया, तो दूसरे लोग कैसे यहाँ पे बना दिए? अब ये तो हम पैसा हर चीज कराता है भाई, पैसा है तो कुछ भी कराते हैं। अभी ये गरीब लोग हैं, ऐसे अभी ये कहाँ रह रहे? अभी ये लोग कहाँ रह रहे? ये क्या गटर के ऊपर रह रहे हैं, गटर के ऊपर रह रहे हैं। क्योंकि ये ना यहाँ पे ना अभी किसी की औरत मर गई, किसी का बच्चा मर गया, 7 साल 8 साल से रह रहे, नहीं पानी है, नहीं लाइट है, नहीं कुछ खाने के लिए इन लोग को, ये लोग झेल रहे हैं। कोई NGO, कोई नगर सेवक, यहाँ के सोशल वर्कर कोई नहीं आए। क्या नाम है आपका? क्या हमारा नाम शेख अहमद है। क्या बोला? हम बोलना तो यही घर था यहाँ पे? हमारा भी घर था इधर पे, हम लोग काफी टाइम से इधर पे रहते थे। तो 2018 में जो है ना डिमोलेशन हो गया इधर पे। ये जो किए ना, ये सबसे पहले इसमें 3 से 4 लोग हैं जो ये चावल को तुड़ाने का था। एक सबसे पहले था चतुर्वेदी। चतुर्वेदी बोलता है मेरा लैंड है ये, ओके। और फिर बाद में इसमें है कि इरफान अलीम शेख। इरफान अलीम शेख जो वकील भी बनता है और जो ये भी करता है। ये दोनों ने मिलके, फिर ये दोनों ने मिलके जब डोमिनेशन हो गया है तो हमको तोड़ा गया तो हमको क्या बोला कि अब ये केस चल रहा है। तो हम लोग ने चुप बैठे, उसके भरोसे पे थे कि चलो कुछ होगा। फिर ये अंदर जो है ना चतुर्वेदी और इरफान, ये दोनों मिलके एक बिल्डर को लेकर आए जिसका नाम हमीद है, नवरंग थिएटर के पास रहता है वो नवरंग जब थिएटर के पास रहता है वहाँ पे गए हम लोग ने जाके वहाँ पे उसको बोले क्या भाई क्या करना है। तो मैंने उसको सबसे पहले यही बोला, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ। मैंने उसको बोला इतनी सी जगह में तू बिल्डिंग बनाएगा, टावर बनाएगा, ये नहीं होता है। तो मेरे लोग ने मेरा मुंह बंद कराए, बोले नहीं तेरे को नहीं मालूम, बोले यहाँ पे सब होता है। मैं बोला क्या लगता है उन लोग का क्या नियत थी? क्या उन लोग का नियत ये था कि नहीं, उन लोग का नियत ये था कि ये सब गरीबों का झोपड़ा जो ना हटा के ये लोग अपने बड़े बड़े गाले बनाए और ताकि उसका भाड़ा खाए। और उसका भाड़ा जो है ना कम से कम नहीं बोलते भी 40 से 50 हज़ार एक गाले का आता था। ठीक है, ऐसे गाले कम से कम 12 से 14 गाले हैं इनके। हम लोग को बोला गया कि तुम लोग जो है ना हमीद बिल्डर ने, उसका पेपर है हमारे पास, एग्रीमेंट है, सब कुछ है, साइन वगैरह सब किए। वो हमीद बिल्डर और इरफान, ये 2 जन। अभी आप लोग कहाँ पे रहते हैं? अभी हम लोग जो है ना भटक रहे हैं इधर से उधर 11 साल से 7 साल से भटक रहे हैं हम लोग। और अभी तक का भाड़ा जो है ना हम लोग अपने जेब से दे रहे हैं। ठीक है, मैं ऑटो चलाता हूँ तो मैं उसमें घर पालूं या घर का भाड़ा दूं, मेरे और बच्चे भी छोटे थे। अभी किससे लिया था? हमने लिए थे इरफान अलीम शेख से जो वकील था। उसने क्या बोला, मेरे कम से कम 5 से 6 रूम है इधर पे, मैंने उसका खरीदा था। लेकिन अभी जब हम लोग ने पतरा मार के दिए, जब हमीद ने बोला कि मैं बिल्डिंग में रूम दूंगा आपको, ठीक है ना, उसके बाद में हम लोग बोले ठीक है। तो हम लोग ने ये पूरा पतरा मार के दिए। हमीद बिल्डर ने पतरा जैसा मारा वैसे जो है ना अंदर गाले बनना चालू हो गए। अब वो गाले बने तो शब्बीर मेमन बोल के है, वो बिल्डर है या डेवलपर है या इन्वेस्टमेंट है, वो हमको कुछ नहीं पता है। जब हमने आपको क्या बोला घर देके? नहीं, वो कुछ नहीं बोला। वो हमको क्या बोलता है, मैंने इधर पे जमीन खरीदा हूँ और मैं जमीन का मालिक हूँ, ये झोपड़े तुम लोग के तोड़ा नहीं मैं, और ये तुम्हारे MMRD ने तोड़ी है, जाके तुम लोग उनसे केस लड़ो, क्या भी करो। आज हम लोग ने MMRD में ये सब डाल के आए। आज अभी तक हमारा हम लोग ने वकील के पास गए, वहाँ पे केस भी चालू है। और फिर इधर MMRD वाले आज वो सुनवाई करके यहाँ पर आए। आप लोगों की कंप्लेंट पे यहाँ पे आज थोड़ा कार्रवाई हुई है। हाँ, हम लोग की कंप्लेंट से हम लोग बोले जब हमारा इलीगल था तो सर इसने कैसा बनाया ये जगह, लीगल कैसा हुआ? जब हमारा तोड़ा है तो ये भी तोड़ो। तो उन्होंने ये बातों की वजह से कार्रवाई हुई है। तो उसको लेके अब हमारे को ये है कि हमारे पुराने डॉक्यूमेंट है, हमारे पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पर उस पे हमको घर के बदले में घर चाहिए। तो अभी तो यहाँ पे MMRD ने तोड़ा है, लेकिन फिर अभी किसी का कब्जा हो जाएगा उसको नहीं? अभी कब्जा किसी का दखल नहीं है, क्योंकि ये है अभी हुकूमत के हाथ में, यानी गवर्नमेंट के हाथ में। अब ये जाके कब्जा करो बोलना, कल के बदले में अभी आके बैठो बोलना, अभी मालूम पड़ जाएगा उनको कि इसमें कौन आके बैठेगा। इसमें क्या बोलना चाहिए? MMRD आएगी या कौन आएगी? अभी ये घर तो MMRD ने तोड़ के चले गए। क्या लगता है यहाँ पे फिर अगर झोपड़े बनते? नहीं, अभी बनने का कोई चांस नहीं है।
अभी अगर होगा अभी कुछ, लेकिन बॉन्सर लोग को बैठने देना ही नहीं है अभी। हम लोग इतनी तकलीफ उठाई ले, हम लोग परेशान है, आ रहे जा रहे इतने लड़ रहे, हम लोग इतने परेशान है, चक्कर लगा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं। मलाड में रहते हम लोग अभी इधर कभी 11 महीना इधर तो कभी 11 महीना गोरेगांव में, कभी हर जगह में हम लोग भाड़ा अभी भर ना, भर के परेशान है कब से हम। अभी कम से कम मैंने 50 बोनसर जो है ना इन लोग का जिसका तोड़ा गया है, 50 बोनसर इधर आसपास घूम रहे हैं। जैसे ये MMRD वाले हटेंगे ना तो वो बोनसर लोग इधर आ जाएंगे, हाँ बोनसर लोग आ जाएंगे। अगर 100 आए हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। MMRD की हमको कार्रवाई हमारे पर जगह यहाँ पे पर नहीं रहने वाले घुसना झोपड़पट्टी चाहिए। धारक इस है, जगह उनका पे क्या नहीं कहना घुसना था, चाहिए। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सिराज शेख, मुंबई।